गुरुजी सब कुछ ठाकुर जी ही करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? देखिए, करने कराने वाले ठाकुर जी हैं। आपके और मेरे बस में वो सब नहीं है जो हम ठाकुर जी करते हैं। जैसे सूर्य का उदय होना मेरे और आपके हाथ में नहीं है, चंद्रमा का समय पे आना, सागर की सीमा में रहना और वायु का चलना, अग्नि का तेज दिखाना, ये सब मेरे और आपके बस में नहीं है। मेरे और आपके बस में है कर्म करना, जो मेरे अंडर आता है। और भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, मैं तुम्हें फल दूंगा। मैं और आप कर्म कर सकते हैं, फल नहीं प्राप्त कर सकते। फल देना तो उसी के हाथ में है। परमात्मा वो बहुत कुछ करता है जो हमारे सीमा से, हमारी पहुंच से बाहर है, और हमें वो करने के लिए कहा गया है जो हमारी सीमा के अंडर है। कर्म ही हमारे अंडर है, तो हमें कर्म करना चाहिए। फल परमात्मा के अंडर है, परमात्मा ही उसका सच्चा फल दे सकता है, हमारे हाथ में वो कैपेसिटी नहीं है। आपने कहा कि रामायण और गीता को स्कूली कोर्स में पढ़ाना चाहिए, तो क्या अन्य धर्मों की अच्छी बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, छोटी सी बात, जितना भी इस संसार के जितने भी धर्म तथा कथित धर्म हैं जिनको हम लोग मानते हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो सनातन धर्म की गीता में और रामायण में नहीं। हम जिस देश में रहते हैं वो राम का देश है, और रामायण को हम कहते हैं, इंडोनेशिया क्या है, मुस्लिम कंट्री है ना, लेकिन वहाँ सबको रामायण पढ़ाई जाती है, वहाँ विशाल रामलीला होती है। इसलिए नहीं कि वो हिंदुओं का देवता है, इसलिए कि वो मानवता का श्रेष्ठ चरित्र है, जो जिसको भी पढ़ने को अथवा देखने को मिलेगा वो निश्चित चरित्रवान बनेगा, देश प्रेमी होगा, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होगा। तो इसको धर्म के चश्मे से देखने की बजाय मानवता की सुरक्षा के चश्मे से देखेंगे तो हमें लगेगा बहुत अच्छा। आजकल युवा कहते हैं कि जब मन में ही राम है तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? ये बात सच है कि लोग ऐसा मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे मन में तमाम चीज़ें बसी हुई हैं। उस मन को शुद्ध करने के लिए ही मंदिर जाया जाता है। जब मंदिर जा के हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तब भगवान राम हमारे मन में आ जाते हैं। जो मांस खाते हैं, जो मदिरा पीते हैं, जो उल्टी सीधे काम करते हैं, और वो कल्पना करें कि हमारे मन में राम है, तो ऐसे लोगों के मन में राम नहीं रहते। राम तो शुद्ध हृदय के मन में, जिनका मन शुद्ध है, हृदय पवित्र है, उनके मन में राम रहते हैं। और मन को शुद्ध करने के लिए ही मंदिर जाया जाता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, जिससे हमारा मन इस लायक हो जाए कि राम लखन सीता सहित हृदय बसो मम रूप जो है। भटकती गायों के लिए दोषी कौन है? भटकती गायों के लिए दोषी हम लोग हिंदू भी हैं, क्योंकि हम लोग कुत्ते पालते हैं लेकिन गौ नहीं पालते। तो हमको चाहिए कि हम गौ का भी पालन करें, और जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ पर एक एक गाय गोद ले और उन गौओं की सेवा करें। एक ही बात कहूँगा कि देखिए, आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मांड में सब कोई आपसे प्रसन्न हो गया। प्रत्येक मनुष्य को ये काम करना चाहिए कि मेरे कर्म के द्वारा मेरे माता पिता प्रसन्न हो। अगर मेरे किसी भी कर्म से माँ बाप दुखी हैं तो भगवान भी हमसे सुखी होने वाला नहीं।